नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शार्दुल सिंह। अगर आपको कोई सीन किसी भी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर से अनरियल इंजन के अंदर लेके जाना है तो बेटर रहेगा कि आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर लो। उससे क्या होगा कि अगर आप कोई बड़ा सीन भी लेके जा रहे हो अनरियल इंजन के अंदर, तो अनरियल इंजन रियल टाइम में उसको इजीली हैंडल कर पाएगा, क्योंकि उसमें पॉली काउंट कम होगा या फिर टेक्सचर साइज कम होगा। तो मतलब इस तरीके के ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो। तो मैं कुछ स्टेप्स फॉलो करता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। और ये फाइल एज़ यूजुअल मैं प्रो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसके अलावा मैं दो प्लगइन्स भी यूज़ करूँगा, क्विक पिवट, क्विक अटैच। उन दोनों के लिंक्स भी मैं नीचे डाल दूंगा, लेकिन बिना इन दोनों प्लगइन्स के भी हम ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन इससे थोड़ा टाइम बचता है, तो बेटर है कि आप भी अगर इनको इंस्टॉल करके यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इस बेड को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है अनरियल इंजन में लेके जाने के लिए। तो उसके लिए 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है अटैच, दूसरा है पिवट पॉइंट करेक्शन, और तीसरा है हमें इसके पॉली काउंट को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, अभी ये ग्रुप में है। तो अगर मैं यहाँ पर अपना क्विक अटैच प्लगइन को यूज़ करूँगा, इसका आइकन नहीं आ रहा है पता नहीं क्यों, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करके इसको अटैच करूँगा तो ये 10 ऑब्जेक्ट्स जो थे उसको एक बना देगा यहाँ पर अभी। ठीक है, तो उससे क्या हो गया कि अगर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो अनरियल इंजन में क्रैश होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो बेटर है कि अननेसेसरी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आप अटैच कर लो, अगर वो उसमें उसको आपको अलग से मूव नहीं करना है अनरियल इंजन के अंदर। तो एक स्टेप हो गया। उसके बाद अगर मैं क्विक पिवट को क्लिक करूँगा तो उस पर बॉटम ऑप्शन आ रहा होगा, और उस पर क्लिक करूँगा तो वो अपने आप ही पिवट पॉइंट को, जो उसका सेंटर बॉटम पॉइंट है, वहाँ पर लेके चला जाएगा। उसका भी फ़ायदा होता है अनरियल इंजन के अंदर। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप के लिए हम यहाँ पर प्रो ऑप्टिमाइज़र का यूज़ करेंगे। मॉडिफायर होता है 3ds Max का ही। तो अगर ये बटन नहीं आ रहा है आपके पास तो आप मॉडिफायर लिस्ट में राइट क्लिक करो, कॉन्फ़िगर मॉडिफायर सेट करो, और यहाँ पर एक और ऐड बटन कर लो आप। और उसके बाद अगर आप सर्च करोगे प्रो ऑप्टिमाइज़र तो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही किया हुआ है, और आप उसके बाद प्रेस ओके करोगे तो यहाँ पर आपका वो आ जाएगा। अभी मेरा एक्स्ट्रा बटन आ गया है यहाँ पर, क्योंकि मैंने उस बटन को रिमूव नहीं किया। तो मैं वापस को रिमूव करके ओके कर देता हूँ। उसके बाद प्रो ऑप्टिमाइज़र यूज़ करता हूँ। तो क्योंकि हमें टेक्सचर्स यही वाले चाहिए और इसको प्रॉपर यूवी हो रखा है वो मॉडल पहले से ही, तो हम कीप टेक्सचर पे क्लिक करेंगे, कीप यूवी बाउंड्रीज पे, ताकि प्रो ऑप्टिमाइज़र पॉली काउंट कम करते समय उसके टेक्सचर्स ना बिगाड़ दे। तो इन दोनों पे टिक करके उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ा टाइम ले सकता है। हाँ, तो अभी ये टोटल काउंट हो गया है। तो उसने पॉइंट्स, फेसेस वगैरह सब कुछ काउंट कर लिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर डायरेक्ट जाके मैं 20% पे जाता हूँ और देखता हूँ कितना चेंज आ रहा है। तो अभी आप देखोगे, मतलब आप, ये डिपेंड करता है आपको भी कितना अच्छा रेंडर चाहिए उसके हिसाब से। मतलब अगर थोड़ा बहुत जैसे कुछ इशू आ रहा है तो वो आप मतलब चलेगा कि नहीं चलेगा फाइनल रेंडर में, वो आपके ऊपर है, क्लाइंट के ऊपर है आपके। लेकिन इसको हम थोड़ा सा फिर भी मेरे ख्याल से 30 के आसपास शायद रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है उसकी वजह से, तो 35 करके देख लेते हैं। हाँ, 35 रख लेते हैं इस केस में। उसके बाद हम इसको राइट क्लिक करके कोलैब सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एडिट पॉली पे क्लिक करके उस पर भी कोलैब सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये एसेट अभी एक रेडी हो गया है। तो मैं एक एग्जांपल के लिए थोड़ा सा एक और एसेट देख लेते हैं। ये कबर्ड है, कबर्ड के अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो अभी ये मुझे, क्योंकि ये क्लॉथ जो है, इस जो सीटिंग एरिया है इसी के ऊपर ऐसा ही रहेगा, मैं क्लॉथ मूव नहीं करूँगा। और ऑब्वियसली मैं ये जो सीटिंग है उसकी लेग्स हैं, ये भी मैं अलग अलग नहीं लेके जाऊँगा। तो इसको भी मैं सबको अटैच कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने सिलेक्टेड है। उसके बाद मैं क्विक अटैच पे क्लिक करूँगा और अटैच कर दूंगा इसको। तो जितने भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे या ग्रुप था उसका वो एक ही बना देगा अब। ठीक है, उसमें ऑल्ट क्यू दबा के फिर से उसे आइसोलेशन मोड में गया मैं, और उसके बाद इसका पिवट पॉइंट चेंज करके इसको भी मैं बॉटम पे कर दूंगा। तो 2 स्टेप कर दिए हमने इसमें भी। तीसरा बचा है, वो है प्रो ऑप्टिमाइज़र। फिर से मैं प्रो ऑप्टिमाइज़र पे क्लिक करूँगा, कीप टेक्सचर, कीप यूवी बाउंड्रीज, और उसके बाद कैलकुलेट करूँगा। कैलकुलेट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर फिर से हम देखेंगे 10% वर्टेक्स काउंट पे भी मतलब क्वालिटी में इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं आ रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा परफॉर्मेंस इफेक्ट डालेगा अनरियल इंजन पे अगर हम 10% पे लेके जाएंगे, और वर्सेस हम 100% पे लेके जाएंगे। तो इससे अनरियल इंजन को भी ईजी रहेगा, अगर कोई बड़ा सीन हैंडल करना है तो उसमें बहुत फ़ायदा करेगा। उसके बाद हम एडिट पॉली पे क्लिक करके राइट क्लिक,
कोलैब सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा दूसरा एसिड भी रेडी हो गया है। अभी मैं थोड़ा सा, मैं क्योंकि कबर्ड छोड़ दिया था तो मुझे लग रहा है मुझे कबर्ड ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे एसिड्स हैं अंदर अंदर। तो ऐसा कर सकते हो आप, हो सकता है आपको ये कॉपी करना पड़े ऑब्जेक्ट अंदर जो है शर्ट, आप चाहो तो फिल करना चाह रहे हो अगर इस एरिया को, तो शायद आप इसको कॉपी करके दूसरा टेक्सचर देना चाहो या ऐसा कुछ कर सकते हो। अगर वैसा कुछ है तो आप अंदर वाले ऑब्जेक्ट को अलग से ले सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, तो मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और इसको अटैच करूँगा फिर से। अभी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग, तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन इसने कर दिया। और लेकिन एक और बात है कि अगर आप इस तरीके से अटैच कर रहे हो तो हो सकता है, मतलब रेयरली बट हो सकता है कि आपका मैक्स क्रैश भी कर जाए। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, तो उसमें उससे बेटर है कि आप थोड़ा सेव करते हुए चलो, ताकि मतलब वैसे तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, फिर भी रीवर्क में तो वो टाइम वेस्ट ही माना जाएगा। तो उसके बाद हमने अटैच कर दिया। अभी इसको फिर से मैं इसका पॉलीकाउंट बॉटम पे लेके चला जाता हूँ, सॉरी गिज्मो बॉटम पे लेके चला जाता हूँ। और उसके बाद फिर से इसमें भी प्रो ऑप्टिमाइज़र यूज़ करूँगा मैं, और इसको कीप टेक्सचर, कीप यूवी बाउंड्रीज, कैलकुलेट, वेट करते हैं। ओके, तो कैलकुलेट हो गया है अभी ये। इसको देखते हैं 10% पे क्या रहता है। तो मुझे लग रहा है क्लॉथ्स में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। 100, एक बार डिफरेंस देखने के लिए, हाँ शायद क्लॉथ्स में कुछ इशू आ रहा है, तो इसलिए मैं 50% करके देखता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मॉडल्स इतने हैवी होते हैं पॉलीकाउंट के मामले में कि हम उसको 1% भी लेके जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 80% के आसपास रखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि कहाँ क्वालिटी और परफॉर्मेंस बेटर रहेगा मेरे लिए। तो ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं क्लोथ्स में, मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये ठीक है, डिसेंट है, चल जाएगा इससे काम। और उसके बाद एडिट पॉली पे क्लिक किया और राइट क्लिक करके कोलैप्स कर दिया। तो इस तरीके से आप जितने भी एसिड्स हैं, अभी ये तो हमारा मेन फर्नीचर वगैरह हो गया, लेकिन अगर आप फिलर्स को भी देखोगे तो फिलर चाहे वो रखा ऊपर हो, मतलब अगर किसी साइड टेबल के ऊपर रखा है, फॉर एग्जांपल ये साइड टेबल के ऊपर रखी हैं चीज़ें, तो लेकिन इसमें भी फॉर एग्जांपल आप इस एक चीज़ को ले लो और इसको आइसोलेट करो और इसको भी आप अटैच कर दो। अटैच कर दिया। मेरे ख्याल से कुछ एरर है इसमें, मेरे ख्याल से कुछ ऑब्जेक्ट का इशू होगा, तो और अभी वो मॉडल ही नहीं आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कुछ मॉडल का इशू होगा। हम दूसरे मॉडल को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं, आइसोलेट करेंगे, क्विक अटैच करेंगे, अटैच इज़ डन। कभी कभी कुछ मॉडल में इशू आ जाते हैं, तो उस बुक में कुछ ऐसी कोई चीज़ यूज़ हुई होगी, या फिर तो मॉडलिंग में स्प्लाइन वगैरह या ऐसा कुछ हो सकता है। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा अभी। उसके बाद अभी इसका हम पिवट पॉइंट करेक्ट करेंगे। इसका पिवट पॉइंट बॉटम कर दिया, और अभी इस पर मैं एक बार देख लेता हूँ इस पर कितना पॉलीगन है। वैसे तो इस पर ऑलरेडी बहुत कम है, लेकिन आप चाहो तो इस पर भी ट्राई कर सकते हो प्रो ऑप्टिमाइज़र। बिल्कुल, ये आपको लाइक एक एक ऑब्जेक्ट को अगर पूरी तरीके से करना ही है, तो मेरे ख्याल से अगर आप पहली बार कर रहे हो तो कम से कम इस वाले सीन में तो आप हर ऑब्जेक्ट पे काम कर ही सकते हो। उससे क्या है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा कि अगर कोई बहुत ही मतलब पतला सा कोई ऑब्जेक्ट है उसको कैसे करना है। अगर कोई पतला और मोटा ऑब्जेक्ट एक साथ आपने अटैच करके उसको फिर आप प्रो ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, तो उसमें फिर कैसे क्या वैल्यू देनी पड़ेगी, या आपको अलग अलग करना चाहिए। थोड़ा सा इसमें आप जब करोगे आपको पता चलेगा। और किसी किसी ऑब्जेक्ट को नहीं भी करना होता है, फॉर एग्जांपल पता नहीं ये कैसे होगा, अगर आप इसको करोगे ऑप्टिमाइज़ ठीक से होगा कि नहीं, तो आप देख सकते हो वो सारी चीज़ें। और मेरे ख्याल से मैंने ऑप्टिमाइजेशन बता दिया है पूरा। ओके, तो अभी जितना भी ऑप्टिमाइजेशन अगर सारे एसेट्स का हो गया और आपका फाइल रेडी है अनरियल इंजन में लेके जाने के लिए, तो आप सब कुछ अनहाइड करो, उसको सिलेक्ट करो, फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, और उसके बाद इसमें आपको ये फॉर्मेट चूज़ करना पड़ेगा, अनरियल डेटा स्मिथ। इसका प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी ये ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो उसका भी मैं लिंक नीचे दे दूँगा, और आपको जो भी नाम देना है यहाँ पर नाम दो और सेव पे क्लिक कर दो, तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो यूज़फुल रही होगी आपके लिए। अगर यूज़फुल रही है तो प्लीज़ मुझे बताओ वीडियो लाइक करके और सब्सक्राइब करके। और मैं और भी बहुत सारा कंटेंट मेरा प्लान्ड है, मैं लेके आने वाला हूँ, एक्सटीरियर, इंटीरियर, लैंडस्केपिंग, सारी टेरेन्स, सारी चीज़ों पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। साइनिंग ऑफ, शार्दुल सिंह।